वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 23 अगस्त 2020। 23 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अश्विनी भाटिया पीके गुप्ता की जगह लेंगे, जो मार्च 2020 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हुए थे। अब भारतीय स्टेट बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रजनीश कुमार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की छठी गोलमेज का आयोजन किया? इसका आंसर सी हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की छठी गोलमेज का आयोजन किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका समापन 21 अगस्त 2020 को हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय गोलमेज की थीम आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण था। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड के मुद्रा यानी करेंसी थाई बहत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने वन ऑरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक प्रकाशित की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने हाल ही में ऑरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक प्रकाशित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लेखक चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन ऑरेंज मर्डर की घोषणा की है और इसकी सिनेमाई ट्रेलर जारी किया है। वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इसे 28 सितंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। वन ऑरेंज मर्डर का प्रोमो वीडियो एक पुस्तक के लिए एक फिल्म शैली का प्रोमो है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करेंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु और रोहित शर्मा, इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सरकार ने 22 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगुवेलु, मनिका बत्रा और विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल किया गया है। इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में तीरंदाजी के लिए धर्मेंद्र तिवारी, एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय, मुक्केबाजी के लिए शिव सिंह और हॉकी के लिए रमेश पठानिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने एक एसयूवी आकार के क्षुद्र ग्रह की खोज की जो पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर से गुजरा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। कृति शर्मा और कुणाल देशमुख ने हाल ही में एक एसयूवी के आकार के क्षुद्र ग्रह की खोज की जो पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर से गुजरा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 16 अगस्त 2020 को एक एसयूवी के आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर से गुजरा था। एक शोध परियोजना पर काम कर रहे आईआईटी मुंबई के छात्र कुणाल देशमुख और कृति शर्मा ने इसके कुछ ही घंटे बाद कैलिफोर्निया के रोबोटिक विकी
ट्रांसिएंट फैसिलिटी के डेटा का उपयोग करके इस वस्तु की खोज की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MI नामक लघु फिल्म ने ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? तो इस फिल्म का निर्देशन ए हो जाएगा, अभिजीत पाल ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NDFC द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में अभिजीत पाल द्वारा निर्देशित MI नामक एक लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है। उन्होंने 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी जीता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। मॉड्यूलस हाउसिंग ने हाल ही में एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। IIT मद्रास इनक्यूबेट स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। यह सूक्ष्म अस्पतालों का भी विकास कर रहा है जिन्हें तेजी से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम महिंद्रा समूह ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करेगा। उन्हें US भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनकी अनुकरणीय दृष्टि के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 3रे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा जिसका शीर्षक US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंज होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल प्रबंधन के सुधार के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जल प्रबंधन के सुधार के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के सुधार के लिए इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। NHAI ने हाल ही में हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने एक मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित की है। यह देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी। इसका उद्घाटन 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किस शहर में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के
लखनऊ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 7 दिनों में लंबे अभियान के दौरान जो 22 से 29 अगस्त 2020 तक चलेगा, गहन संपर्क ट्रेसिंग की जाएगी और सभी ट्रेस किए गए संपर्कों को घर संगरोध में डाल दिया जाएगा। उन्हें उनके घरों पर ही दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।